4 नवंबर 2024 को जिला नियंत्रण कक्ष अल्मोड़ा द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि मरचूला में एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 45 से 50 लोग सवार होने की संभावना है। उक्त सूचना पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार एसडीआरएफ की 4 टीमें व तत्काल घटनास्थल फिरती रवाना हुई। वर्तमान में एसडीआरएफ की एक रेस्क्यू टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों व जिला पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर एसडीआरएफ द्वारा 11 घायलों को मौके से रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि 5 लोग सामान्य हैं। साथ ही 26 लोगों के शव बरामद कर जिला पुलिस को सुपुर्द किए गए हैं। एसडीआरएफ द्वारा मौके की आसपास की सर्चिंग भी की जा रही है। बता दें, पौड़ी और अल्मोड़ा संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को किया गया निलंबित। मुख्यमंत्री घटना की जांच का आदेश दिया है और मुख्यमंत्री के मृतक घायलों को मुआवजे का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मरचूला अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दिए हैं। आयुक्त कुमार मंडल को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना के मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि मरचूला के बस दुर्घटना के लोगों को अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो एयरलिफ्ट भी किया जाएगा और ऐसी स्थिति आ गई है और सबको जितने भी घायल हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना के घायलों को जो 4-4 लाख रुपए दिए हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस ने उसको बढ़ाने की मांग भी की है। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत व बचाव अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा लगातार इस पर नजर रखी जा रही है। बता देंगे, पौड़ी और अल्मोड़ा से संबंधित मरचूला नामक स्थान पर ये बस दुर्घटना हुई है और बस में 45 से 50 लोग सवार थे बताया जा रहा है और बस की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं खराब स्थिति की बस थी। बताया जा रहा है कि इस तरह की घटना पर मुख्यमंत्री पैनी नजर रखे हुए हैं। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में तेजी से कार्य कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। बता दें कि प्रशासन लगातार कहीं न कहीं नजर बनाए हुए हैं और अभी खबर यह आई है कि 36 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। बाकी रेस्क्यू अभी जारी है। हम पास ही गांव के हैं, कूपी के। मेरा नाम अंकित है। सुबह जैसे ही हमें पता चला हम भागते हुए आए थे, तो हम यहाँ पे 8:25 पे मैं यहाँ पे पहुंचा था। मेरे गांव वाले थे साथ में। जैसे ही हमने लोगों को देखा, लगभग लोगों को जितने लोग बचे हुए थे ऊपर, तो हमने उन्हें रेस्क्यू किया, निकाल दिए थे लोगों को। तो अब जो कि 20+ लोग मृतक हैं जो मर चुके हैं और जो बचे प्रशासन यहाँ कितनी देर में पहुंचा? प्रशासन शायद 1 घंटे बाद पहुंची थी। कितने लोग घायल हुए और एयरलिफ्ट भी यहाँ से किया जा रहा है? देखिए, 20 लोगों के अब तक मरने की सूचना है और बड़ी घटना है। पौड़ी से ये बस आ रही थी रामनगर की तरफ, लगभग 9 बजे पौने 9 बजे के आसपास पलटी है और इसमें काफ़ी कैजुअलिटी। अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं। 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रिफ़र किया है और जो है 1 आदमी को STH हल्द्वानी किया है और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पे। जो घायल है उनके इलाज के लिए सारी टीमें एक्टिवेट हैं। अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। मरचूला में एक बस हादसा हुआ है, आप रामनगर पहुंचे हैं और रामनगर में कितने लोग आ चुके हैं, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? शासन से खबर मिली थी कि मरचूला में एक बस एक्सीडेंट हुआ है। अब तक रामनगर में 27 लोग आ चुके हैं, जिसमें से 8 जो है ब्रॉड डेड थे, यानी कि एक्सपायर ही आए थे। और इसके अलावा 6 लोगों को हमने संदर्भित कर दिया है सुशीला तिवारी और ऋषिकेश एम्स के लिए। 3 लोगों को हेली से भी भेजा गया है। इसके अलावा बाकी लोगों का इलाज चल रहा है और बाकी लोगों का रीअसेस किया जा रहा है कि अगर उनको हायर सेंटर की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत भेजा जाएगा। सर, जो ये हवाई सेवा से जो भेजा है वो रामनगर से रेफर किया है? रामनगर से हवाई सेवा से भेजा गया है ऋषिकेश एम्स के लिए। देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है, क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है। और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है। तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को
और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं वहाँ लापरवाही भी बरती जा रही है। ARTO को किस तरह इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है, इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। मुख्यमंत्री स्वयं घायलों से मिलने पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री ने एयरलिफ्ट करा के लोगों को एम्स पहुंचने की व्यवस्था कराई। एम्स में धन सिंह रावत के द्वारा मरीजों का हालचाल जाना गया। बता दें कि लगातार प्रशासन सरकार पूरी तरह चौकस दिखाई दे रहे हैं। हादसे के बाद से पूरी टीमें लगातार कहीं न कहीं घायलों का तीमारदारी कर रहे हैं। वहीं धन सिंह रावत एम्स में पहुंचने मरीजों का इलाज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा भी काफी दुख व्यक्त किया गया और जाँच की बात भी कही गई है। जो भी लोग इस घटना में जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो समय कष्ट आया है उनको ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल है उनके लिए तत्काल समुचित सभी व्यवस्थाएं उपचार की जा रही हैं। कुछ लोगों को जो है यहाँ से एम्स भेजा गया है, कुछ को सुशीला तिवारी और कुछ को रामनगर में, और भी जो भी कहीं हायर सेक्टर भेजना होगा तो हम भेजेंगे। हम सभी घायलों के साथ में जो भी जरूरी सहायता है वो दी जा रही है। पहाड़ों में रोड के हालात बहुत हुए हैं और जहाँ पर हादसा हुआ डिवाइडर तक नहीं था सर। देखिए उसके लिए पहले ही जो है निर्देश दिए जा चुके हैं। जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे उनके कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा नाकाफी व्यवस्थाएं की गई। एम्बुलेंस इत्यादि मौके पर पहुंचने में काफी समय लगा, जिससे कि ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। आज सुबह एक बड़ी दुखद घटना इस प्रदेश में हुई है। अल्मोड़ा जिले के मरचूला के पास एक सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई और दुख इस बात का है कि जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं उनकी लेट लतीफी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। 7 बजे की घटना के बाद वहां के जनप्रतिनिधियों ने लगातार डीएम को कॉल की और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि डीएम ने 1-1.5 घंटे तक किसी का ना फोन उठाया ना कॉल बैक किया। उसके अलावा एम्बुलेंस को 7 बजे यह हादसा हुआ था, कम से कम 108 को तो 7:30 पौने 8 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 9 बजे तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। घायलों को कुछ को रामनगर कुछ को अन्य जगहों शिफ्ट किया गया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामनगर में भी वो व्यवस्था नहीं थी जो होनी चाहिए थी। और मेरी जानकारी के हिसाब से 11:30 बजे तक सीएमओ को लोग कहते रहे दोनों जगहों कि आप पोस्टमार्टम के लिए टीम भेज दीजिए, लेकिन 9:30-10 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के लिए टीम वहां नहीं पहुंची। और एक हास्यपद मैं अभी मैसेज देख रहा था हमारे स्वास्थ्य मंत्री का, उनका आया है कि हमने एयरलिफ्ट करने के लिए चॉपर भेजे गए रामनगर कॉलेज में, जबकि चॉपर भेजे जाने चाहिए थे मरचूला में। नदी तक गाड़ी चले गई गिरते गिरते और नदी के तट पर बहुत बड़ी ऐसी स्पेस है जहां चॉपर उतारा जा सकता था और लोगों को अगर एयरलिफ्ट करके टाइम से पहुंचा देते तो शायद लोगों की जान बचती। मरचूला से रामनगर आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं गाड़ी से आने में, और जब एम्बुलेंस ही 2 घंटे बाद पहुंची और उसके बाद 2 घंटे का या 1.5 घंटे का सफर 3.5 घंटे में तो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग से भी लोगों की डेथ हो जाती है। और चॉपर रामनगर उतर सकता था तो मरचूला में नदी के किनारे भी उतर सकता था और लोगों की जान बचाने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन सुस्त प्रशासन और सुस्त सरकार, क्या हालात इस प्रदेश के हैं देखने वाली बात है। पहाड़ों की सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि हम बता नहीं सकते। इसी रोड में पिछले 2-3 सालों में 2-3 बड़े हादसे हो गए, लेकिन ना तो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, ना उसके गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना कर्व्स को ठीक किया जा रहा है, पुल भी बड़ी खतरनाक स्थिति में है। ऐसे हालातों में पहाड़ के लोगों का जनजीवन और भारी लगता है और बड़े दुखी मन से हम इस घटना में शोक व्यक्त कर रहे हैं। मेरे घर में आज पत्रकार साथियों का भोजन भी था, पर इस दुखद घटना के बाद अब आज हमने कंडोलेंस में उस भोजन को भी आज स्थगित कर दिया है, रात्रि भोज था। और मुझे बहुत ही दुख है, उन परिवारों को ईश्वर सबल दे, ताकत दे ताकि उस दुख को सहन कर सके। और सरकार से मैं कहना चाहता हूं 10 लाख मृतकों को और 5 लाख रुपए घायलों को आर्थिक सहायता तुरंत पहुंचाई जाए और जिन एम्बुलेंस के देर में पहुंचने के कारणों की जांच होनी चाहिए। क्यों सीएमओ ने फोन नहीं उठाया, क्यों डीएम ने रिस्पॉन्ड 2 घंटे तक नहीं किया, इसकी भी जांच अवश्य रूप से सरकार को करनी चाहिए। सर किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज अल्मोड़ा के अंदर सड़क में जो बस दुर्घटना हुई,
बहुत ही दुखदाई है। अनेकों लोग हताहत हुए हैं, 30 से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई है। मैं अपनी ओर से मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और घायलों को उचित उनको एक प्रकार से मैं कह सकता हूं उनकी चिंता हो, हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छी तरीके से हो, इसका सरकार पूरी तरह ध्यान रखने वाली है। मैं सभी मृतक परिवारों के प्रति और घायलों के प्रति इस भाव के साथ कि ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे और मृतक परिवार को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। Please do like, share and subscribe DCL News.